कहानी दूरी का जादू। राहुल और सिया की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। राहुल मुंबई में रहता था, जबकि सिया दिल्ली की एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करती थी। उनकी शुरुआत एक साधारण दोस्ती के रूप में हुई थी। दोनों एक ही किताब के बारे में चर्चा कर रहे थे और धीरे धीरे उन दोनों की बातें और लंबी होती चली गईं। समय के साथ उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। दोनों की जिंदगी, उनके सपने और संघर्ष सब कुछ एक दूसरे से साझा होने लगा। राहुल और सिया दोनों को एहसास होने लगा कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती से ज्यादा कुछ है। हर दिन जब वे एक दूसरे से बात नहीं करते, तो ऐसा लगता कि कुछ अधूरा है। सिया की हंसी राहुल के दिल में जगह बना चुकी थी और राहुल की हिम्मत और समझदारी सिया के दिल को छू चुकी थी। लेकिन दूरी उनके रिश्ते में एक अजीब सा आनंद भी लाती थी। दोनों को इस बात का एहसास था कि वे एक दूसरे के लिए खास हैं और इसलिए हर मुलाकात और हर बातचीत को और भी ज्यादा महत्व देते थे। रात के समय जब दिल्ली और मुंबई दोनों ही शहर शांत हो जाते, राहुल और सिया एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बातें करते। वे दोनों सितारों को देखते और यह सोचते कि शायद एक ही आकाश के नीचे होने के बावजूद वे कितने दूर हैं, लेकिन दिल से कितने करीब। एक दिन राहुल ने सिया से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि दूरी ही हमारे रिश्ते को खास बनाती है? अगर हम हर समय साथ होते, तो शायद ये एहसास इतना गहरा नहीं होता। सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद तुम सही हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जिस दिन हम एक दूसरे से मिलेंगे, उस दिन की खासियत भी बेमिसाल होगी। वे दोनों इस बात को लेकर खुश थे कि वे भले ही दूर थे, लेकिन उनका प्यार हर दिन और गहरा होता जा रहा था। महीनों के इंतजार के बाद एक दिन आखिरकार राहुल ने सिया से मिलने का फैसला किया। वह दिल्ली आ गया और जब दोनों पहली बार आमने सामने मिले, तो वह क्षण जादुई था। उनकी आंखों में वह सब कुछ था जो वे महीनों से एक दूसरे से कहने की कोशिश कर रहे थे। वे एक दूसरे को देखकर बस मुस्कुराते रहे। दोनों को यह एहसास हो चुका था कि दूरी ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया है और अब उनका प्यार न सिर्फ दिलों में, बल्कि हकीकत में भी खिल चुका था। राहुल और सिया की पहली मुलाकात के बाद दोनों की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो गया था। जब वे पहली बार एक दूसरे के सामने आए थे, तो उनकी आंखों में जो प्यार था, उसने दोनों के दिलों को और गहराई से जोड़ दिया था। वो पल ऐसा था जैसे समय ठहर गया हो। दोनों ने दिल्ली की गलियों में एक दूसरे के साथ समय बिताया। छोटे छोटे कैफे में बैठकर चाय पीना, इंडिया गेट के पास रात को टहलना और बेवजह हंसना, हर पल उन्हें एक नई याद दे रहा था। सिया ने राहुल को अपने परिवार से मिलवाया और सभी को राहुल की सादगी और आत्मीयता पसंद आई। राहुल भी सिया की प्यारी मुस्कान और देखभाल करने वाली स्वभाव से और भी मोहित हो गया था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद राहुल को वापस मुंबई लौटना पड़ा। हालांकि उनकी मुलाकात ने उनके रिश्ते को मजबूत किया था, लेकिन फिर से दूरी का सामना करना आसान नहीं था। लौटते वक्त राहुल ने सिया का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारे बिना रहना अब और भी मुश्किल हो गया है, लेकिन ये दूरी मुझे तुम्हारे और करीब ला रही है। सिया ने राहुल को हिम्मत देते हुए कहा, हमेशा याद रखना, हम भले ही कितनी भी दूर हों, लेकिन हमारा प्यार हर समय हमारे साथ है। मुंबई लौटने के बाद दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो गया। वे अब और भी ज्यादा एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि जैसे ही उनकी जिंदगी थोड़ी स्थिर होगी, वे शादी करेंगे। लेकिन समय के साथ चुनौतियां भी आईं। राहुल के काम का दबाव बढ़ गया और सिया की नौकरी में भी उसे प्रमोशन के साथ और जिम्मेदारियां मिलने लगीं। कभी कभी दोनों के बीच बातचीत कम हो जाती थी और कभी तनाव भी बढ़ने लगता था। लेकिन फिर भी हर मुश्किल घड़ी में वे एक दूसरे के साथ खड़े रहे। राहुल और सिया ने महसूस किया कि असली प्यार सिर्फ अच्छे पलों में ही नहीं, बल्कि मुश्किल पलों में भी साथ रहने से मजबूत होता है। उन्होंने एक दूसरे को हमेशा प्राथमिकता दी और विश्वास बनाए रखा। दोनों ने दूरी को कभी अपने प्यार के बीच आने नहीं दिया, बल्कि इसे अपनी ताकत बना लिया। कुछ महीनों बाद राहुल ने सिया को चौंका दिया। उसने उसे फोन किया और कहा, मैंने मुंबई की अपनी नौकरी छोड़ दी है। मैं अब तुम्हारे साथ रहने के लिए दिल्ली आ रहा हूँ। सिया हंस पड़ी, तुम पागल हो गए हो? राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर ये पागलपन है, तो मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ। अब कोई दूरी हमारे बीच नहीं रहेगी। राहुल दिल्ली आ गया और कुछ महीनों बाद दोनों ने शादी कर ली। उनका प्यार, जो दूरी के बावजूद फला फूला था,
अब हर दिन एक दूसरे के साथ बिताने का आनंद लेने लगा। अब उनके पास इंतजार नहीं, बल्कि हर दिन एक नया सपना था, जिसे वे साथ जी रहे थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की ताज़ा अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतर और दिलचस्प कंटेंट बनाने की ताकत देता है। यहाँ आपको हर बार कुछ नया, रोमांचक कहानियाँ और मज़ेदार वीडियो देखने को मिलेंगी। तो हमारे परिवार का हिस्सा बने और इस सफ़र में साथ चलें। आपका प्यार और समर्थन हमें हर दिन बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। दिल से धन्यवाद।